क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। गाइस जो आपके यहाँ पर रुक जाना परीक्षा हो रही है, तो आपके यहाँ पर 10 जून को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के पेपर होने वाला है। तो ऐसे आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के पेपर अपलोड करा दूँ। तो ऐसे आपके मैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का पूरा पूरा ये पेपर लेके आ चुका हूँ। अब वैसे आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप यहाँ वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 80 में 80 मार्क्स आने वाले। साथ ही इसमें आपको सोल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो इसमें आपको संपूर्ण सोल्यूशन यहाँ पर ऑब्जेक्ट से लेकर क्वेश्चन तक सभी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप वीडियो पूरा देखिए। और यहाँ पर रहते हैं हाई स्कूल परीक्षा जून 2022 और वैसा सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट सोशल साइंस आपका समाज 3 घंटे के साथ ही आपका यहाँ पर पूर्णांक 80 का और आपके दिए निर्देश सही प्रश्न आने वाले हैं। तो आप निर्देश यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो गाइस मैं आपको पूरा पेपर कराऊंगा, साथ ही सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो गाइस हम टाइम वेस्ट नहीं करते, आपका पेपर देख लेते हैं। सो गाइस आप यहाँ पर देखते हैं, पहले आपके आते हैं सही विकल्प चुन कर लिखिए। आपके 6 नंबर के यहाँ पर सही विकल्प हैं। तो गाइस आपके यहाँ पर अच्छी तरह से सही विकल्प सुनना हो और यहाँ पर देखना, जिससे आपको पूरे सही विकल्प यहीं पर याद हो जाए। तो पहला आपका आता है आमा लोहे आज के किस प्रकार का संसाधन है। तो गाइस चलिए हम इसका आपका यहाँ पर आंसर पूरे देख लेते हैं। तो गाइस आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, नवीनीकरण योग्य, प्रवाह, जैव और यहाँ पर अनवीकरण योग्य। तो वैसे आपका इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर चौथा हो जाएगा अनवीकरण योग्य। फिर आपका बामा आता है, देखते हैं पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो इसका आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। तो आपका इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा, यानी अधिक सिंचाई। तो वैसे आप यहाँ पर अच्छे से सुनते जाइए और देखते जाइए, जिससे आपको पूरी ऑब्जेक्ट यहीं पर याद हो जाए। फिर आपका सामा आता है, इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो वैसे रबी फसल यहाँ पर चना हो जाएगी आपकी। फिर आपकी आती दामन में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सीमेंट हो जाएगा। फिर आपका ईमा आता है, तो ईमा देते हैं हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो आपका इसका हो जाएगा रेल परिवहन। फिर आपका फार्मा आता है, लोहे अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो इसका आपका हो जाएगा उड़ीसा। तो वैसे मैंने आपके इस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट करा दिए 6 नंबर के। और साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बताया, उसी तरह से आपको यहाँ पर टेक कर लेना है। तो गाइस चलिए हम आपका पेज पलटा लेते हैं। गाइस पूरा मैं आपको पेपर कराऊंगा, आप कोई टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, मैंने बता दिया आपको, उसी तरह से यहाँ पर टेक कर लेना है। फिर गाइस चलिए आपके आते हैं रेगिस्तान। तो आपके रेगिस्तान 7 नंबर के आए हैं, आप देखते हैं। पहला आता है आपका भारत में सिंगों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का डॉट है। तो इसका आपको खालिस्तान भरना, पहले खालिस्तान आपका हो जाएगा गिर जंगल। फिर दूसरा आता है नेपोलियन बोनापार्ट के डॉट के युद्ध में पराजित हुआ। तो आपको लिख देना 1815 में वाटरलू। आपको लिख देना है यहाँ पर दूसरे खड़े इस्तेमाल से आपको हो जाएगा 1815 में वाटरलू। फिर तीसरा आता करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और चौथा आता भारत में लोकतांत्रिक शासन है। और पांचवा आता रंगभेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला हैं। और 6वां आता औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। फिर आपका 7वां आता नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन 2006 में हुआ। तो इस तरह से मैंने आपके लिए करा दिए 7 नंबर के। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है आपको कौन से खाली में क्या भरना है। तो देख सकते हैं। फिर चलिए आपके हम देख लेते हैं यहाँ पर। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, आपको यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर भर लेना है। फिर आपके 7 नंबर के आते हैं, एक साथ वाक्य में उत्तर आते हैं। तो गाइस चलिए हम आपके यहाँ पर एक साथ वाक्य में भी उत्तर देख लेते हैं। तो पहला आपका आता है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। आपका यहाँ पर पहले में हो जाएगा फ्रांस। दूसरा आता IMF का पूरा नाम लिखिए, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और मार्टिन लूथर कौन था। तो इसका आपका हो जाएगा जर्मन। यानी कि अब जो तीसरा आपको तीसरे में यहाँ पर जर्मन धर्मशास्त्री और धार्मिक सुधारक थे। फिर आपका चौथा हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस नदी में भारत में आया, यानी भारत आया। तो आपको लिखते हैं 16वीं शताब्दी में। फिर आपका आता है 5वां हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका महानदी हो जाएगा। फिर 6वां आता है गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो आपको लिखते हैं कंडला। और आपका 7वां आता उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, 1986 में। तो वैसे इस तरह से मैंने आपके पूरी करेक्ट आंसर करा दिए। कोई गलत आंसर नहीं, पूरे आपके सही आंसर हैं। तो देख लीजिए मैंने आपको यहाँ पर लिख भी दिया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। तो मैंने आपकी एक साथ वाक्य उत्तर करा दिए हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ पर जो आपको हिंदी में दिए गए, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पर आपको लिख लेना है। फिर आपके साथ आते हैं, ये आपके 6 नंबर के यहाँ पर रहते 6 नंबर के साथ 7 आपके आए हैं। तो पहला आता जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। आपका सत्य हो जाएगा। और यहाँ बीमा आता श्रीलंका में सेहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, ये आपका सत्य है। और सीमा आता भारत में एक दलीय प्राणी पिछले थे, आपका असत्य है। और डीमा आता 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, ये आपका सत्य है। और ईमा आता ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट
दो भागों में बटी हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। गाइस आपका जो ईमा है वो आपका असत्य है। फिर गाइस चलिए आपके यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो गाइस हम पूरा पेपर आपका मैं आपको कराऊंगा, आपको टेंशन मत लीजिए। बेस्ट सॉल्यूशन साइज में आपको पूरा यहाँ पे कराने वाला हूँ। फिर आपकी आती है सरौनी 6 नंबर की आती हैं। तो आपकी कॉलम आओ बा में दी गई सरौनी आप यहाँ देख सकते हैं। पहली आती है लोकतंत्र, तो आपको लोकतंत्र को मिलाना है यहाँ पर। जो इस आपकी लोकतंत्र आती है, लोकतंत्र को आपको मिलाना है बहुतों का शासन। फिर दक्षिण अफ्रीका का आपको मिलाना है यहाँ पर नेल्सन मंडेला। और पूर्ण साक्षर राज्य को मिलाना है आपको यहाँ पर केरल से। और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को आपको मिलाना है यहाँ पर 3 से। मुद्रा का आधुनिक रूप आपको यहाँ पर मिलाना है करेंसी से। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को आपको वैसे यहाँ पर मिलाना है कंप्यूटर से। तो इस तरह से मैंने आपके यहाँ पर सरौनी करा दी है। आपकी जो 6 नंबर की हैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन साइज में आपकी पूरी सरौनी करा दी है। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर टिक किया आपको उसी तरह से यहाँ पर आपको सरौनी को मैच कर लेना है। फिर गाइस मैंने आपको यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्ट थे मैंने उसका गाइस आपको सॉल्यूशन करा दिया। तो गाइस आप यार चैनल को सही कर लेना गाइस, मैं बड़ी मेहनत से गाइस आपके लिए इस पेपर लाया था यार। और गाइस आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सामाजिक विज्ञान पेपर अपलोड करा देना। तो गाइस मैं आपको सामाजिक विज्ञान का बेस्ट सॉल्यूशन से आपको पेपर दे रहा हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार। वीडियो को लाइक तो बनता है गाइस, बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए यहाँ पेपर लाया हूँ। साथ ही आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, बड़ी बड़ी मेहनत लगी है। तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस आपको यहाँ पर और सब्जेक्ट के पेपर चाहिए तो मैं आपको और सब्जेक्ट पेपर भी आपको अपलोड कराऊंगा। फिर गाइस आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन। तो वैसे पहले आपके यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, फिर हम सॉल्यूशन में देखेंगे। पहला आपका आता है संसाधन किसे कहते हैं, आपके 2 नंबर का इसका अथवा का आता है। भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखिए। फिर 7वां आता है आरक्षित वर्ग किसे कहते हैं, आपका 2 नंबर का है। फिर अथवा आता है जैवता क्या है। फिर 8वां आता है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, आपके 2 नंबर का इसका अथवा आता है। खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई 2, तो आपको 2 लिखने हैं फसल खरीफ की, ये आपको 2 नंबर का है। और 9वां आता है जोवर कौन है, ये आपका 2 नंबर का अथवा आता है। औद्योगिक क्रांति से क्या आशा है। फिर आपका 10वां आता है गुटेनबर्ग कौन था, ये आपका 2 नंबर का है। फिर गए चलिए हम इसका 10वें का अथवा देख लेते हैं। तो गैस मैं आपका पूरा पेपर कराऊंगा, आप कोई टेंशन मत लीजिए। और आपको सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। अब मैंने आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है आपके ऑब्जेक्ट है मैंने उसको सॉल्यूशन करा दिया। अब जो आपके क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। पहले आप यहाँ पर पूरे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन, जिससे आपकी एक भी क्वेश्चन ना छूट जाए। पंचांग से क्या सा है। दूसरा आता है यहाँ पर अस्वैध शक्ति आंदोलन क्या है, इसका अथवा आता है। एफ्रो अमेरिकी से क्या आशा है। 12वां आता है आर्थिक विकास से क्या आशा है, वो 2 नंबर का अथवा आता है। आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। फिर 3वां क्वेश्चन आपका आता है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशा है, आपको 2 नंबर का। फिर आपको इसका अथवा का आता है स्व सहायता समूह में यहाँ पर निर्णय कौन करता है। और 14वां आता है वैश्वीकरण क्या है, ये आपका 2 नंबर का। इसका अथवा आता है विदेशी व्यापार से क्या आशा है। 15वां आता है उपभोक्ता शोषण से बचने के आपको कोई 2 उपयोग लिखना है, ये आपका 2 नंबर का। यहाँ पर देते हैं आपके 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। फिर गाइस चलिए आपका हम पेज पलटा लेते हैं, पेज में आपको पूरा पेज कराऊंगा। फिर आपका अथवा आता है सूचना के अधिकार से क्या आशा है। फिर आपका यहाँ पर आता है अथवा का गाइस 16वां आता है लोहे एवं अलोहे धातु में क्या अंतर है, कोई 3 आपको अंतर लिखने हैं। फिर अथवा आता है धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए कोई 3। फिर आपका 7वां आता है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं, समझाइए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका अथवा आता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा था, इसका अथवा आता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में यहाँ पर बनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया, ये आपका 3 नंबर को क्वेश्चन है 18वां। और अथवा देख लीजिए जो आपका ऊपर क्वेश्चन साथ ही जो नीचे का मैं आपको दोनों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। 19वां अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, ये आपको 19वां जो 3 नंबर का है। गए चलिए आपका यहाँ पूरा पेपर हम कंप्लीट करने वाले हैं। फिर आपका यहाँ पर 19वें का अथवा आता है, तो इसे भी आप यहाँ पर अच्छे देख सकते हैं। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाना है आपको। फिर अथवा आता है निम्नलिखित को दिए गए भारत के मानचित्र में दर्शाइए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देते थे, आप यहाँ पर देते आपको 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चल रहे हैं। फिर ऐसा आपके आते हैं यहाँ पे 21वां क्वेश्चन जलियांवाला हत्याकांड की घटना को विस्तार समझाइए। अथवा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार में से लिखिए, ये आपका 4था क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर का है। और 22वां आता है 22वां क्वेश्चन के लिए। फिर आपका लास्ट यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर लास्ट आप यानी कि जो आपका 23वां क्वेश्चन है, तो 23वां क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं जो आपके 23वां क्वेश्चन है, तो इसका अथवा आता है। तो इसमें आपको पूरा पेपर करा दिया। और गैस मैंने आपको जो इस पेपर है, तो गैस मैंने आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट थे गैस मैंने आपके ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। और वैसे आपके जो क्वेश्चन है गैस इसका सोल्यूशन में आपको चलिए हम आप क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन देख लेते हैं। सो गाइस जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, तो गाइस मैंने आपका ऑब्जेक्ट का सोल्यूशन करा दिया था। अब गाइस आपके आते हैं क्वेश्चन
तो गाइस चलिए हम आपका क्वेश्चन सोल्यूशन देख लेते हैं। आपका यहाँ पर जो 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 2 नंबर के। तो पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चन आता है संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा, हमारे पर्यावरण में चारों तरफ नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं और जिनमें हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, संसाधन कहलाती हैं। तो इस तरह से मैंने आपका आंसर दे दिया। फिर जो आपका अथवा क्वेश्चन आता है तो इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर दे सकते हैं। भारत में पाई जाने वाली कोई 2 मिट्टियों के नाम लिखिए, लाल मिट्टी और काली मिट्टी। फिर आपका आता आरक्षित वन किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसमें आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको कन्वर्ट करके दे दिया है। और फिर आपका अथवा जैव व्यवस्था क्या है। जो आप जैव व्यवस्था यहाँ पर देखते हैं तो जैव यहाँ पर व्यवस्था जो आपकी दी गई है, जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना जैव व्यवस्था कहलाता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो आप आता है 7वां क्वेश्चन मैंने करा दिया जो आपका इसका अथवा का। तो यहाँ पर देखते हैं आपका 8वां क्वेश्चन आता है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, उसके रंग और उच्च नगद मूल्य के कारण। तो इस तरह से इसमें आपको पूरा पेपर करा रहा हूँ। यहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन सहित मैंने आपके यहाँ ऑब्जेक्ट करा दिए थे। अब आपके कोई क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपका क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। फिर आपका इसका आता है खरीदी फसलों के नाम लिखिए कोई 2, धान और गन्ना। तो जो आपके यहाँ पर छोटे आंसर है वो ही आपको याद करने हैं, जोवर कौन थे। तो इस तरह से गाइस आपको यहाँ पर आंसर लिखा मिल जाएगा। साथ ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी दे सकते हैं। फिर चलिए हम नेक्स्ट पेज चलते हैं। गाइस आपके यहाँ पर नेक्स्ट पेज आता है तो इसे भी आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। आपका आता क्वेश्चन आता है औद्योगिक क्रांति से क्या आशा है। तो यहाँ पर आपका आंसर लिखा मिल जाएगा नीली कलर में राइटिंग में। फिर आपका आता गुटेनबर्ग कौन था। तो यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा गुटेनबर्ग क्या है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, पूरे आंसर आपको याद कर लेना। साथ ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर दे देते हैं। फिर आपका अथवा था पंचाग से क्या आशा है। तो इसका आंसर आपको मैं आपको नहीं दूंगा, मैंने आपको ऊपर का आंसर यहाँ पर दे दिया। फिर आपका 11वां आता अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। इसका आंसर गाइस आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसका जो आपका अथवा आता है एफ्रो अमेरिकी से क्या आशा है, इसका आंसर आपको लिखा मिल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो मैंने अच्छी तरह से आपको यहाँ पर आंसर दे दिया है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है आर्थिक विकास से क्या आशा है, ये आपका 2 नंबर का है। तो चलिए आपका इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो गाइस जो आपका आर्थिक विकास आता है इससे क्या आशा है, गाइस इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। जो आपका इसका अथवा का है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो गाइस जो छोटे आंसर है मैं आपको उसी का सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सोल्यूशन देख सकते हैं। फिर 3 नंबर क्वेश्चन आता है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशा है, इसे भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। ये आपका 2 नंबर का। फिर अथवा आता है तो अथवा सोल्यूशन मैं आपको नहीं दूंगा, जो ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको सोल्यूशन आपको दे दिया। 14वां क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण हम नहीं देखेंगे, आपको जो इसका अथवा आता है विदेशी व्यापार से क्या आशा है। तो इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही आपका 15वां क्वेश्चन आता है उपभोक्ता शोषण से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो आपको यहाँ पर चलिए हम इसे जो होगा इसे आपको ऊपर क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। जो आपका अथवा सूचना के अधिकार से क्या आशा है, इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन गाइस आपको यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखते हैं सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर दे दी, यहाँ पर मैंने दे दिया। साथ ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देते हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर सोल्यूशन का पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों पीडीएफ दोस्तों लिंक यहाँ पर, तो दोस्तों आपको पीडीएफ पर टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम में पूरा सोल्यूशन का पीडीएफ मैंने डाल दिया है। तो आपको सुनने को चाहता है लोहे एवं अलोहे धातु में क्या अंतर है। तो कोई 3 आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो मैं इसका सोल्यूशन आपको नहीं दूंगा। अथवा आता है तो धात्विक अधात्विक खनिज में अंतर लिखी कोई 3। तो यहाँ पर मैंने दे दिए। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। और साथ ही वीडियो लाइक कर लेना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बड़ी मसाल के लिए इस पेपर लेके आया हूँ। तो वीडियो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर से आपको यहाँ पर और सब्जेक्ट पेपर चाहिए तो मैं आप काउंट करिए, मैं आपको और सब्जेक्ट पेपर आपको पूरा करा दूंगा। 7वां क्वेश्चन आता है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए। इसका अथवा आता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्या योगदान है। तो इसका अथवा सोचना आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा, देख सकते हैं। फिर गाइस चलिए आप देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो वैसे आपके यहाँ पर नेक्स्ट भी आता है। तो इसे आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं। फिर आपको 18वां क्वेश्चन आता है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बड़ा था। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए। तो गाइस मैं आपको पूरा पेपर करा रहा हूँ। यहाँ पर आंसर आपको लिखा मिल जाएगा हिंदी में। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी याद करें, जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो यहाँ पे इंग्लिश याद कर सकते हैं। फिर गाइस आपका आता है अथवा क्वेश्चन। तो अथवा आपका इसका अथवा का नहीं मिलेगा। आपको 19वें क्वेश्चन आता है। तो इसका हम यहाँ पर जो अथवा आता है 19वें का अथवा उसका सोल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। राजनीतिक दलों के समाज कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपकी काफ़ी यहाँ पर लॉन्ग आंसर है इसका, कि वैसे आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं, चारों हेडिंग आपको अच्छी तरह से यहाँ पे याद कर लेनी है। फिर गाइस चलिए आपके यहाँ पर आता है मानचित्र। आपका जो 20वां क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको मानचित्र बनना है। तो गाइस जो आपका अथवा का है तो अथवा का गाइस मैंने आपको यहाँ भर के दे दिया। तो देख लीजिए अच्छी तरह से गाइस, आपको नीली कलर में यहाँ पर आपको यहाँ पर भरा मिल जाएगा। गाइस चलिए आपका हम देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन।
जरिए बाघ हत्याकांड की घटना का विस्तार से समझाइए, आपको समझाना है। यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो दे देते हैं। गाइस आपका इसका था सोल्यूशन मैं आपको नहीं दूंगा। 22 में आता तो 22 का हम आता सोल्यूशन देख लेते हैं। तो 22 का था सोल्यूशन आपको यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सिंपली से आप यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिए, नहीं तो वैसे आपको PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप PDF भी सोल्यूशन का PDF पा सकते हैं। और 23वें का क्वेश्चन आता है, तो 23वें का सोल्यूशन आप यहाँ पर देते हैं, अथवा सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। तो गाइस मैंने आपको पूरा सोल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया, आप यहाँ पर देते हैं पूरा का पूरा सोल्यूशन आपका यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा दिया। तो यार वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही आप चैनल को सही कर लेना। और गाइस अगर आपको यहाँ पर और सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट करिए, मैं आपको और सब्जेक्ट पे आपको अपलोड करा दूंगा। और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो टेलीग्राम में आपको सोल्यूशन PDF डाला, तो आप वहाँ से सोल्यूशन पूरा देख सकते हैं। तो बस हम नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।